नमस्कार दोस्तों, टेट एग्जाम फीवर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज की जो भी महत्वपूर्ण खबरें हैं उसके बारे में। तो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ है, नई शिक्षक भर्ती शुरू करने को चयन बोर्ड का किया घेराव। जैसा कि हमने आपको कल बताया था कि छात्र चयन बोर्ड का घेराव करेंगे ताकि जल्द से जल्द टीजीटी और पीजीटी की भर्ती निकाली जाए। लिखा गया है, सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक एवं प्रवक्ता भर्ती शीघ्र शुरू करने समेत अन्य मांगों को लेकर प्रतियोगी छात्रों ने सोमवार को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का घेराव किया। प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात में उप सचिव नवल किशोर ने कहा कि उनका मांग पत्र चयन बोर्ड की अगली बैठक में रखा जाए और उसमें लिए गए निर्णय के अनुसार आगे की कार्रवाई होगी। आगे लिखा गया, छात्रों की मांग है कि नया विज्ञापन जल्द जारी हो। टीजीटी 2016 जीव विज्ञान को लिखित परीक्षा की तारीख घोषित हो। नए विज्ञापन में टीजीटी जीव विज्ञान की स्थिति स्पष्ट हो। जीव विज्ञान 2011 और शारीरिक शिक्षा का संशोधित रिजल्ट घोषित हो। नए विज्ञापन में तटस्थ शिक्षकों के रिक्त पदों में ही उनको भारांक दिया जाए, न कि मूल विज्ञापन में आदि शामिल है। आगे लिखा गया है, प्रतियोगी मोर्चा के संयोजक विकी खान ने कहा कि उनकी मांगें नहीं मानता है तो चयन बोर्ड में क्रमिक अनशन शुरू किया जाएगा। आगे लिखा गया, प्रवक्ता समाजशास्त्र के चयनितों ने मांगा नियुक्ति पत्र। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के विज्ञापन 47 के तहत समाजशास्त्र विषय में चयनित असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति पत्र के लिए आए दिन निदेशालय का चक्कर काट रहे हैं। सोमवार को चयनितों ने आयोग के सामने प्रदर्शन कर नियुक्ति पत्र मांगा। ज्ञात हो कि विगत 25 जून को समाजशास्त्र का अंतिम परिणाम आया और 15 जुलाई को फाइनल निदेशालय चली गई। फिर निदेशालय में फिटिंग आदि की प्रक्रिया पूरी हुई, किंतु इसी बीच नए विज्ञापन देने का नाम पर प्रक्रिया को रोक दिया गया। आगे लिखा गया, चयनित ने निदेशालय पर दबाव बनाया तो उनकी काउंसलिंग भी 25 से 28 अगस्त तक करा ली गई। 31 अगस्त को महाविद्यालय आवंटन करके नियुक्ति पत्र देना था, लेकिन 31 को ही नियुक्ति पत्र की जगह निदेशालय ने अपने साइट पर एक नोटिस दे दिया जिसमें लिखा था कि तकनीकी कारणों से रिजल्ट आने में विलंब होगा। सोमवार को काफ़ी संख्या में चयनितों ने जब निदेशक डॉक्टर वंदना शर्मा से मुलाकात की तो उन्होंने टेक्निकल समस्या बताकर पल्ला झाड़ लिया। तो फ्रेंड, चलिए देखते हैं अगली न्यूज़ क्या है। जो अगली न्यूज है, दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च का कानून बने। बोल्ड कलर में लिखा गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर डिजिटल सम्मेलन में बोले दिल्ली के शिक्षा मंत्री। बिल्कुल स्टार्टिंग में लिखा गया है, दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्र से जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च करने का कानून बनाने की मांग रखी है। आगे लिखा गया है, सिसोदिया सोमवार को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आयोजित डिजिटल सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हर घंटे एक छात्र आत्महत्या करता है। आगे लिखा गया है, परीक्षा परक शिक्षा का दबाव खत्म होना चाहिए। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अभी इसे लागू करने की कार्य योजना का अभाव है। इस नीति को लागू करने पर अच्छी तरह चिंतन करके ठोस कार्य योजना बनानी चाहिए ताकि यह महज एक अच्छे विचार तक सीमित न रह जाए। आगे लिखा गया है, सिसोदिया ने कहा कि 20 साल शिक्षा लेने के बाद भी 80% छात्रों को रोजगार योग्य नहीं समझा जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में वोकेशनल शिक्षा की बात कही गई है। अभी लगभग 80% डिग्रीधारी युवाओं को रोजगार के योग्य नहीं समझा जाता है। फ्रेंड्स, आगे लिखा गया है, हमें सोचना होगा कि 20 साल की पढ़ाई के बाद भी हमारे बच्चे यदि रोजगार प्राप्त नहीं कर सके तो कहाँ कमी रह गई। आगे लिखा गया, वोकेशनल और किसी अन्य विषय में स्नातक डिग्री में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। सिसोदिया ने कहा कि आज़ादी के 73 साल बाद भी हम लॉर्ड मैकाले का नाम लेकर अपनी सरकारों की कमियां छिपाते हैं। वर्ष 1968 और 1986 में नई शिक्षा नीति बनाई गई। उन नीतियों का कार्यान्वयन नहीं करने की नाकामियों को छिपाने के लिए मैकाले का बहाना बनाया जाता है। आज़ादी के इतने साल बाद तक हमें अपनी शिक्षा नीति लागू करने से मैकाले ने नहीं रोका है। पिछली 2 शिक्षा नीतियों का क्या किया गया, इस पर आत्ममंथन होना चाहिए। वहीं उन्होंने नई शिक्षा नीति में छोटे बच्चों की शिक्षा को शामिल करने का स्वागत करते हुए कहा कि हमें शिक्षा के माध्यम से विकसित देशों का मुकाबला करना है। तो फ्रेंड, चलिए देखते हैं अगली न्यूज़ क्या है। जो अगली न्यूज़ है, अखिलेश जी कह रहे हैं कि सरकार की जादूगरी कमाल की।
लिखा गया है बिल्कुल स्टार्टिंग में। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार की जादूगरी कमाल की है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में उत्तर प्रदेश लंबी छलांग लगाकर नंबर 2 के पायदान पर पहुंच गया, जबकि गत वर्ष 2019 में 12वीं रैंकिंग थी। एक वर्ष में इतनी लंबी उछल कूद तो बड़े बड़े धावक भी शायद नहीं दिखा पाए, मगर भाजपा है तो कुछ भी मुमकिन है। अफवाह और बहकावे की राजनीति में तो उसकी गजब की मास्टरी है। अखिलेश ने कहा कि अनियोजित लॉकडाउन और गलत आर्थिक नीतियों से अर्थव्यवस्था पटरी से उतर चुकी है। अकेले गौतम बुद्ध नगर में 300 से ज़्यादा फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, हजारों बंदी के कगार पर हैं। कहाँ गया 20 लाख करोड़ का पैकेज? बंद फैक्ट्रियों में लाखों की मशीनें धूल फाक रही हैं। प्रदेश भर में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, विनिर्माण, संचार, होटल आदि व्यवसाय चौपट है। तो फ्रेंड चलिए देखते हैं अगली न्यूज क्या है। जय शिक्षा मित्रों की तरह तय होंगे तथार्थ शिक्षकों के लिए 12 अंक। लिखा गया है बिल्कुल स्टार्टिंग से कि सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षक भर्ती में तथार्थ शिक्षकों को शिक्षा मित्र की तर्ज पर 12 अंक दिया जाएगा। प्रवक्ता को साक्षात्कार और एलटी ग्रेड को लिखित परीक्षा में 12 अंक दिया जाएगा। यदि तथार्थ शिक्षक सामान्य भर्ती में चयनित होकर शिक्षक बनते हैं तो उनकी तथर्क के रूप में दी गई सेवाओं को रिटायर होने के बाद मिलने वाले लाभ में जोड़ा जाएगा। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। जल्द ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। आगे लिखा गया है जुलाई 2021 तक भर्ती प्रक्रिया पूरी करनी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद तथार्थ शिक्षकों को शिक्षा मित्रों की तर्ज पर ही सामान्य भर्ती परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा और बनने वाली मेरिट में उनका भारांक जोड़ा जाएगा। आगे लिखा गया वहीं सुप्रीम कोर्ट ने नियमित भर्ती कराने के आदेश भी दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के केस से लगभग 2000 याचिकाकर्ता जुड़े थे। हालांकि तथार्थ शिक्षक एसोसिएशन का दावा है कि प्रदेश में 17,000 तथार्थ शिक्षक हैं। आगे लिखा गया है 16,000 पदों पर होगी भर्ती। फिलवक्त सेवा चयन बोर्ड 16,000 पदों को चिन्हित कर भर्ती कराने की तैयारी कर रहा है। तो फ्रेंड चलिए देखते हैं अगली न्यूज क्या है। तो अगली न्यूज है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षाएं 26 सितंबर से 5 अक्टूबर तक। लिखा गया है बिल्कुल स्टार्टिंग से इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं इसके संगठक कॉलेजों में यूजी, पीजी, विधि और अन्य पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षाओं का कार्यक्रम सोमवार को घोषित कर दिया गया है। 26 सितंबर से 5 अक्टूबर के मध्य प्रवेश परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा कुल 11 शहरों के 104 केंद्रों पर 3 चरणों में होगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।